किंग खान के सुर थोड़े से नीचे आ गए। खैर चलिए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस काफी गुलजार रहा। एक नहीं दो नहीं जनाब, 4 फिल्में उतरी इस बार बॉक्स ऑफिस पर। प्यार का पंचनामा, 404, कश्मकश और क्रैकर्स। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है हमारे सहयोगी धीरज मोहन का, जिन्होंने चारों फिल्में देखी हैं। नमस्कार। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 3 फिल्में रिलीज हुई, 404, एवर नॉट फाउंड, प्यार का पंचनामा और कश्मकश। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 404 की। देहरादून शहर और उस शहर के खूबसूरत माहौल में बना मेडिकल कॉलेज, जहां रैगिंग को लेकर सीनियर्स और जूनियर्स में दादागिरी, मुखालफत की रस्साकशी। इस रैगिंग का शिकार एक फ्रेशर अभिमन्यु उर्फ राजीव अरोड़ा, जो अपने आप को दिमागी तौर पर बहुत सशक्त मानता है। यही अभिमन्यु हॉस्टल के कमरा नंबर 404 यानी 404 में रहने जाता है, जिसमें कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां करीब 3 साल पहले किसी लड़के ने रैगिंग से तंग आकर खुदकुशी की थी। वहां पहुंचकर उसे उस मरे हुए लड़के की भटकती रूह का एहसास होता है, लेकिन इसको मेडिकल कॉलेज के सबसे जहीन प्रोफेसर शेख निशिकांत कामत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो साइंस की नुमाइंदगी करते हैं और वहम, भूत प्रेत, आत्माओं में उनका कोई यकीन नहीं। उनकी नजरों में सब मन के वहम है और इंसान की आंखें वो देखती हैं जो उसका दिमाग दिखाना चाहता है। ये इस कहानी का प्लॉट है। लेकिन क्या सचमुच अभिमन्यु को जो दिखाई देता है वो उसके दिमाग की हालत की वजह से है, जिसे मेडिकल भाषा में बाइपोलर डिसऑर्डर और हेलुसिनेशन की अवस्था कहते हैं? क्या अभिमन्यु सच में उसमें यकीन करता है जो वो देखता है, या फिर जो वो देखता है उस पर यकीन करता है? इस गुत्थी को सुलझाना इस फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स है, और क्लाइमैक्स ही इस फिल्म की जान है। फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं, और शायद ये फिल्म आम आदमी के मनोरंजन के लिए बनाई भी नहीं गई, क्योंकि जिस टारगेट सेगमेंट को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई है, लगता है डायरेक्टर का निशाना पूरी तरह से टारगेट पर नहीं है। फिल्म में अगर किसी का काम काबिल तारीफ है तो वो साइकाट्री प्रोफेसर की भूमिका में निशिकांत कामत का। मुंबई मेरी जान और गंगोली एक्सप्रेस के डायरेक्टर का बतौर एक्टर ये अवतार वाकई असरदार है। फिल्म 404 में फॉर्मूला फोटो का अभाव है, यानी ना नाच है, ना गाना, ना रोमांस, ना मनोरंजन। कुल मिलाकर 404 को लेकर मेरा फैसला ये है कि अगर आप अपने मन को वहम, संशय और भ्रम से दूर रखने की ताकत रखते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं। और अब बात करते हैं प्यार का पंचनामा की। इससे पहले कि मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं, आपके साथ एक जोक शेयर करना चाहता हूं। एक लड़का उदास था जो बीच के सुनसान कोने पर टहल रहा था। अचानक एक जिन प्रकट हुआ और बोला, मांग बरखुरदार, जो कुछ तेरे मन में है मांग। लड़के को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर टेस्ट करने के लिए उसने जिन से कहा, देखो मुझे हवाई जहाज से सफर करने में डर लगता है, समुद्री जहाज से जाने में जी मचलाता है। क्या तुम मेरे लिए यहाँ से हॉलीवुड तक एक पुल बांध सकते हो, जिसके जरिए सड़क के रास्ते में यहाँ से वहां पहुंचकर कोडक थिएटर में आज से 1 महीने बाद होने वाले ऑस्कर सेरेमनी का मजा ले सकूं? जिन फौरन बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया, मालूम है कितने करोड़ों टन स्टील, सीमेंट, लोहा, रेत, पत्थर लगेंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो बन पाएगा, और वो भी इतने कम समय में। उस लड़के ने ठंडी सांस ली। जिनका ईगो हर्ट हो गया, उसने फौरन कहा, इसके बजाय कुछ और मांग लो, जरूर पूरा करूंगा। तो उस लड़के ने कहा, थोड़ा गौर से देखा उसे और फिर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे क्या चाहती है, मुझसे छोड़ो वो चाहती क्या है ये कैसे पता करूं, इसकी कोई तरकीब बता दो। जिन थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, पुल 2 लेन वाला चाहिए या 4 लेन वाला? तो जनाब यही कुछ प्यार के पंचनामा की कहानी है कि आखिर लड़कियां चाहती क्या है। एक और फिल्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंच गए आगरा पागल खाने के सालाना फंक्शन पर। वहां उन्हें एक आदमी शेर और शायरी करता नजर आया। उन्होंने पूछ लिया कि आखिर हुआ क्या, ये तो अच्छा खासा शायर दिखता है। तब वार्डन ने बताया कि साहब ये पागल हो चुका है, क्योंकि जिस लड़की से ये प्यार करता था वो इसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी तेज चाल से सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। एक और आदमी मिला, वो भी शायरी कर रहा था, देखने में भला चंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछे बगैर ना रह गया, अब इसे क्या हुआ, ये यहाँ क्यों है, दिखने में बिल्कुल भला चंगा है। तब वार्डन ने नेगेटिव में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर ये भी पागल है, और ये इसलिए पागल हो गया है कि उस पहले वाले की गर्लफ्रेंड अब इसके पल्ले पड़ गई है। तो लड़के की ये झल्लाट पैदा करने वाली आदत, ये आदमी को बेजार करने की फितरत इस कहानी का सब प्लॉट है। वही यूथ के स्लोगन को ध्यान में रखकर बिना स्टार कास्ट के नए लड़के लड़कियों को लेकर बनाई गई इस फिल्म में वैसे तो कुछ नया नहीं और बहुत कुछ वन साइडेड है। जहां लव का दी एंड में लड़कियों को लड़कों से बदला लेने का प्लॉट था, वहां लव का पंचनामा में लड़कों का और लड़कियों से छुटकारा पाने का प्लॉट है।
तीन दोस्तों के हालात को एक गाने के जरिए बयान किया गया है जिसके बोल हैं, बन गया कुत्ता बंध गया पट्टा। इस गाने के बोल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में कितनी गहराई होगी। काफी कुछ सतही है, सरफेस है, काफी कुछ स्टीरियोटाइप है, लेकिन फिर भी कुछ पल है, कुछ सीन्स है जो इस फिल्म की ताजगी को बयां करते हैं। मतलब लड़कियों के मिजाज और मूड को लेकर एक लड़के रजत का मोनोलॉग फिल्म खत्म होने के बाद भी जहन में बना रहता है। कुल मिलाकर फ्राइडे फैसला में लव का पंचनामा के लिए मेरा फैसला ये है कि तीन दोस्तों की मेल बॉन्डिंग और उनके प्यार, इश्क, मोहब्बत को लेकर अगर आप पॉपकॉर्न साइकोलॉजी का ज्ञान लेना चाहते हैं तो पॉपकॉर्न और कोला का हाथ थाम और अपनी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ अपने यार दोस्तों के साथ इस फिल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, गर्लफ्रेंड के साथ देखने पर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। और अब चलते चलते बात कर ली जाए सुभाष घई के मुक्ता आर्ट्स बैनर तले बनी बाइलिंगुअल फिल्म कश्मकश की, जो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी नौकाडूबी पर आधारित है। 1920 के आसपास का माहौल, इस तूफानी रात में कश्ती के पलटने से किस्मत के हादसे का शिकार चार लोगों की जिंदगी एक दूसरे से रूबरू होती है और किस तरह से रिश्ते में बंध जाती है, ये इस फिल्म की कहानी का सार है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर बनी इस फिल्म में इत्तेफाक, इंतजार, गलतफहमी और गुजरे दिनों के जख्मों की रंगोली है। रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी पर पहले 2 बार हिंदी में फिल्म बन चुकी है, दिलीप कुमार की मिलन और प्रदीप कुमार भारत भूषण की घूंघट। इस फिल्म में पहली बार सुचित्रा सेन की पोतियां रहमा सेन और रिया सेन एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी है। दोनों ने यानी रिया और रहमा ने अच्छी अदाकारी की है। 2007 में टैगोर की 2 कविताओं के आधार पर इसके गाने लिखे हैं। पीरियड को आर्ट डायरेक्टर इंद्रनील घोष ने बहुत बारीकी से चित्रित किया है। सिनेमेटोग्राफी भी पीरियड को बखूबी दर्शाती है। शायद ये फिल्म सो कॉल्ड यूथ को पसंद ना आए, खासकर इसके ठहराव लिए हुए प्लेस की वजह से। तो फ्राइडे फैसला में कश्मकश के लिए मेरा फैसला ये है कि अगर आप एक संजीदा सिनेमा के रसिया हैं और जल्दी में नहीं है तो ऋतुपूर्णा घोष की इस फिल्म को बिना किसी कश्मकश के देखने जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सहारा प्रणाम।